Hello friends, class 8 English grammar. Today our chapter is subject, verb and agreement. You know, verb must agree in the number and the person within a subject. यानी कि always verb का अरेंजमेंट उसके सब्जेक्ट के साथ ऑल्सो इन द नंबर एंड पर्सन के साथ होना नेसेसरी है. When the subject is a singular, the verb must be a singular. When the subject is a plural, the verb must be plural. तो यानी कि सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब होता है और when the subject is plural then verb is also plural, it must be. So यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं. द बॉय गोज टू स्कूल एवरी डे. तो यहाँ पे द बॉय इट इज हियर ही इज अ सिंगुलर. यहाँ बॉय सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब गोज टू यानी गोज यूज किया है. नाउ हियर द वर्ब the subject is a plural, so verb is go. Go is a plural form of verb. So यहाँ पे subject is singular, then verb is also singular, and subject is plural, then verb is also plural. यानी आपको याद रखना है he, she के साथ likes आएगा और they, I, you और we के साथ लाइक आएगा. इस तरह यहाँ पे गोज आएगा, देन यहाँ पे गो आएगा. सो दिस इज अ सब्जेक्ट विद द वर्ब एग्रीमेंट. यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है. आवर टीचर वॉज एब्सेंट यस्टरडे. हियर यूज वर्ब इज यूज्ड एज वॉज बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेंसेस क्या है यस्टरडे. So our teacher was absent yesterday. So यहाँ पे verb इस तरह हमने यूज किया है depend on tenses also or depend on subject. Our teacher is a singular, then verb is was. Okay, तो आपको ये भी याद रखना है which tense also with the subject क्या है उससे रिलेटेड आपका verb आपको लिखना है. Lions हंट इन अ ग्रुप्स. यानी लायंस यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे हंट यूज किया गया है. यहाँ पे जिस तरह यहाँ लायंस इट इज अ प्लूरल फॉर्म लायंस, सो उसके लिए हंट आएगा. ओनली फॉर लायन हो तो आपको हंट्स लिखना है. सो दैट मीन द प्लूरल एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट देन द वर्ब इज प्लूरल. नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट दैट लूज प्लूरल. कभी कभी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट उसको प्लूरल लगते हैं तो उसके लिए सम सेंटेंस हम यहाँ पे लिखे हैं 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो हमें यहाँ पे 10 माइल्स तो ये हमें प्लूरल फॉर्म लगता है बट इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म सो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. सो 500 रुपीज सो इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. सो ये सिंगुलर वर्ब है बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव नाउन. Here the 10 miles it is a collective noun, so we use a singular verb. The news was false. यानी कि the news was false. The news is a singular, so it's a verb is used a singular. तो ये आपको याद रखना है. Sometimes it look like a plural but actually it is not a plural. Okay, so you have to use the verb here the singular form. Now next the verb must agree with the subject in numbers. यानी कि आपको verb को numbers के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे दिया है मोनिका एंड अनुष्का आर. Because of Monica and Anushka are two person, okay, so here use are in my class. So here Monica and Anushka, it is a plural form of subject, so we use are, it is a plural form of verb. Here she likes curry and rice. तो हमारा जो verb है it is a related to subject,
तो इसमें हमारा सब्जेक्ट सी है, सी इज़ अ सिंगुलर, सो वी यूज़ लाइक्स। यहाँ पे हमने सिंबलाइज किया है सी, दैट मीन यहाँ पे लाइक्स आएगा। सो जो ये वर्ब है इट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, नॉट these word curry and rice, it's a different, here subject is she। यानी आपको यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब ऑलवेज आता है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में वी लाइक क्रिकेट मोर देन वॉलीबॉल, यानी वी, then we is a plural form of subject, then we use like, it is a plural form of verb, जो हमने यहाँ पे देखा है। इसलिए आपको ये एक्चुअली डिफरेंटली क्लासीफाई किया है, जैसे आपको सेंटेंस में हाउ टू यूज़ इट, इसलिए ये आप यहाँ पे अलग हमने दिखाया है। जिस तरह आप उसको यहाँ सेंटेंस में किस तरह यूज़ कर सकते हो वो आपको याद रखना है। नाउ वी सी अ डिफरेंट फिलिंग द ब्लैंक्स, देन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब किस तरह आएगा। यहाँ पे हमने बताया कि टू बी वर्ब्स, टू बी वर्ब्स आपको मालूम है इज, एम, आर, वॉज अगर पास्ट टेंस है और फ्यूचर है तो विल से। ओके, तो ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। जहाँ पे हमें बी फॉर्म लिखा है सो इट इज़ अ डिपेंड ऑन टेंसेस, कि यहाँ पे इज, एम, आर आएगा या तो वॉज वर आएगा, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन टेंसेस। अब हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब को किस तरह एग्रीमेंट करना है, अ गुड डिक्शनरी डैश अ लॉट, यानी इट इज अ डिक्शनरी, इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो हियर सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज अ कॉस्ट, नॉट कॉस्ट, कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट। इन द सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक, दीज 5 चेयर्स, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे आपको यहाँ दीज 5 चेयर्स डैश 1000 रुपीज कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा। दीज 5 चेयर्स कॉस्ट, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके साथ ही प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, यानी यहाँ पे कॉस्ट आएगा। 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, टू बी का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज आता है, सो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। सीता डैश नेक्स्ट टू माई हाउस, तो सीता इट इज शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब lives next to my house। यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ में ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड, तो यहाँ पे भी हमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, सो इट इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर पूरा कंबाइनिंग वर्ड बोला जाता है, इसीलिए हम इसको सिंगुलर फॉर्म वर्ब लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सो वी अप्लाई इज। यहाँ आर नहीं आएगा, आपको याद रखना है ब्रेड एंड बटर एक साथ हम खाए जाते हैं, सो इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। आप कभी से मिस्टेक मत करना क्योंकि ये एक सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो इट इज़ अ लुक लाइक अ प्लूरल, हमें प्लूरल की तरह लगता है बट इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के हिसाब से आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड subscribe my channel and share more students।